हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में सुर्खियों में रहा ज्ञानवापी मस्जिद किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर मथुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वाराणसी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अगर आप कभी वाराणसी गए हों और वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में गए हों तो आपने देखा होगा कि मंदिर से जस्ट सटा हुआ ही एक मस्जिद भी है, और वही मस्जिद है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और जैसा कि आप इसे इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों हुआ क्या कि वाराणसी की एक संस्था ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अपील दायर की, और उन्होंने उसमें यह कहा गया कि यह जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, वह पहले जो है कि एक काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था और अब उसको ढहा कर वहाँ पर इस मस्जिद को स्थापित किया गया है। तो इस केस की जांच के लिए दोस्तों जो वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसको इस चीज़ की जो है कि वैज्ञानिक जांच करने का आदेश दिया है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है जिसे आप देख रहे हैं, उस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अयोध्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780 ईस्वी में कराया गया था। जबकि दोस्तों हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनका कहना है कि यह मंदिर बहुत ही पुराना था, 2000 वर्षों लगभग पुराना था, और इसको उसके बगल में बनाया गया है। एक्चुअल जो मंदिर था वह अब इस मस्जिद के नीचे दब गया है। यहीं पर दोस्तों अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में वर्ष 1991 के एक्ट ऑफ वारशिप प्लेसेस का भी हवाला दिया है। और यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस एक्ट के अंदर कहा क्या गया है, तो इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि वर्ष 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक संस्थान जिस तरह से हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, वह चाहे जिस धर्म से भी बिलोंग करते हों। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस एक्ट के अंदर जो अयोध्या विवाद हुआ है उसको एक्सक्लूड किया गया है, उसको इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह जो विवाद है वह आज़ादी से पहले का ही है, आज़ादी के बाद का नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्था द्वारा चाफ टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, इसरो, भेल, DRDO या फिर इंडियन नेवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, DRDO। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो चाफ टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किसी भी समुद्री जहाज को सामने के दुश्मन के जो मिसाइल होते हैं उनसे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहीं पर आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर की जितनी भी देश हैं जिनके पास अपनी नेवी है, तो वो सभी देश इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और भारत भी इस टेक्नोलॉजी का पहले प्रयोग करता था, लेकिन अब भारत की जो DRDO संस्था है उसने इसका सफल परीक्षण किया है। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इसके लिए हमें किसी विदेशी संस्था की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अभ्यास किस देश के द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमेरिका। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी नेवी का एक जहाज़ बिना भारतीय अधिकारियों के परमिशन के हमारे समुद्री सीमा में इंटर कर गया था, घुस गया था। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि विश्व भर की देशों की जो समुद्री सीमाएं हैं उसे निर्धारित करने के लिए एक क्लॉज है, एक ट्रीटी है, उसका नाम है UN क्लॉज, और उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। और इस लॉ के अनुसार दोस्तों किसी भी देश के जो समुद्री सीमा है उसके तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक उसका अपना क्षेत्र माना जाता है। साथ ही बता दो दोस्तों कि भारत द्वारा तो यह ट्रीटी साइन की गई है, लेकिन अमेरिका द्वारा
इस ट्रीटी को साइन नहीं किया गया है। तो इस तरह दोस्तों अमेरिका तो नहीं मानता है, उसको लगता है कि ये फ्री स्पेस है, यहाँ कोई भी नेविगेट कर सकता है, कोई भी आ जा सकता है। लेकिन भारत मानता है कि यह उसका अपना क्षेत्र है। तो यही रीज़न है दोस्तों कि यह बात जो है कि अभी सुर्खियों में थी और भारत द्वारा अमेरिका से इसकी कंप्लेंट भी की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है अप्रैल 2021 में सुर्खियों में रहा स्पेस क्या है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, एक कोरोना वैक्सीन, एक क्रूज मिसाइल, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्र, या फिर एक उपग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्र। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके फैसला देने में सहायता देने के लिए इसका उपयोग अब किया जाएगा। वहीं दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वह है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है अप्रैल 2021 में सुर्खियों में रहा बाराकाह परमाणु यंत्र किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, या फिर ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संयुक्त अरब अमीरात। इस संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि इस ऊर्जा संयंत्र की सहायता से यूएई अपनी ज़रूरत का 25% विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर पाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई यह कारनामा करने वाला पहला अरब देश है। और अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों फरवरी माह में, जैसा कि आप जानते हैं, मिशन होप नामक मंगलयान का भी सफल प्रक्षेपण किया है यूएई ने, और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भी यूएई ही पहला अरेबिक कंट्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है अप्रैल 2021 में इजरायली खुफिया संस्था मोसाद द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सऊदी अरब, ईरान, इराक, या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा ताड़ के तेल पर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, या फिर नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रीलंका। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि श्रीलंका सरकार द्वारा कहा गया है कि यह तेल जो है उनके लोगों के लिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों श्रीलंका की सरकार ने अपने किसानों से देश में नारियल की खेती को बढ़ाने तथा नारियल के तेल को उपयोग करने की बात कही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है अप्रैल 2021 में भारत ने किस अमेरिकी देश से पहली बार पेट्रोलियम आयात करने का फैसला किया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, या फिर बोलीविया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गुयाना। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा यह फैसला भारत को तेल के लिए ओपेक देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए लिया गया है। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो भारत का जो सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टिंग देश था वह था सऊदी अरेबिया। लेकिन दोस्तों भारत ने जो है कि वहाँ से लगभग 36% तेल को लेना कम कर दिया है, और इस समय दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जो हमको तेल प्रोवाइड कर रहा है वो बन गया है अमेरिका। और अब दोस्तों इतिहास में पहली बार गुयाना, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, उससे और एक यूरोपियन देश नॉर्वे से भी हम लोगों ने तेल खरीदना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है अप्रैल 2021 में किस देश ने वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उत्तर कोरिया। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर कोरिया द्वारा इस समारोह में भाग न लेने का कारण कोविड-19 बताया गया है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है?
और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों शिवाजी, बाजीराव पेशवा, अहिल्याबाई होलकर या फिर महाराजा रणजीत सिंह। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ।